नमस्कारम। महाभारत केवल एक कहानी या ग्रंथ नहीं, यह मनुष्य की अंतरात्मा का दर्पण है। इसमें हमारे भीतर के क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और त्याग की झलक मिलती है। हर पात्र, हर निर्णय एक संदेश, एक शिक्षा। यह कथा दिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा कितनी सूक्ष्म है और हमारे कर्म कैसे भविष्य को गढ़ते हैं। आज के भाग में जानिए 15 अनसुने रहस्यमयी तथ्य जो महाभारत को एक नई दृष्टि से देखने पर विवश करेंगे। तो आइए उतरते हैं इस कालजयी कथा की गहराइयों में। कर्ण के जन्म का रहस्य सिर्फ कुंती के भय तक सीमित नहीं था। कुंती ने कर्ण को एक दिव्य सूर्य कुंभ में रखकर गंगा में प्रवाहित किया। यह सूर्य देव का दिया हुआ सुरक्षा कवच था। यह कुंभ कर्ण की दिव्यता और तेज की रक्षा करता रहा, जब तक नियति ने उसे अधिरथ तक नहीं पहुंचाया। अधिरथ का कर्ण का पालक बनना भी कोई संयोग नहीं था, बल्कि नियति की योजना थी। यह घटना बताती है कि जीवन में जो दिखता है उसके पीछे अक्सर एक गहरा अदृश्य विधान काम करता है। श्री कृष्ण की आंखें कभी पूरी तरह नहीं झपकती थी। यह उनकी निरंतर जागृत चेतना का प्रतीक था। वे सोते जागते भी हर क्षण जागरूक रहते थे। उनकी दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती थी। यही दिव्यता उन्हें अर्जुन का मार्गदर्शन करने और धर्म की स्थापना में सक्षम बनाती थी। उनकी दृष्टि केवल देखती नहीं थी, वह रूपांतरित भी करती थी। अर्जुन के बाणों से निकलने वाली विष्णु संकेत ध्वनि साधारण नहीं थी। यह शत्रुओं में भय और पांडवों में आशा भरती थी। हर बाण पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और उसकी ध्वनि धर्म की स्थापना का उद्घोष करती थी। यह युद्ध के कोलाहल में धर्म का संगीत थी। अर्जुन के बाण केवल अस्त्र नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के वाहक थे। गांधारी के तप से धृतराष्ट्र का शरीर वज्र सा कठोर हो गया था, ताकि वे भीम से प्रतिशोध ले सकें। श्री कृष्ण ने भीम को बचाने के लिए लोहे की प्रतिमा आगे कर दी, जिसे धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया। इस घटना ने दिखाया कि तप की शक्ति विवेक के बिना विनाशकारी हो सकती है। श्री कृष्ण की दूरदर्शिता ने विनाश को टाल दिया। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन केवल संगीत नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल स्पंदन से जुड़ी थी। उसकी धुन से प्रकृति स्तब्ध हो जाती थी और पृथ्वी में दिव्य कंपन उत्पन्न होता था। यह कंपन सृजनात्मक था, विनाशकारी नहीं। वृंदावन की गोपियां उसी ब्रह्मांडीय ताल पर नृत्य करती थीं। यह बांसुरी दर्शाती है कि अस्तित्व से जुड़कर कोई भी ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है। भीष्म ने गंगा के तट पर अपने पिता के लिए सिंहासन और आजीवन ब्रह्मचर्य का त्याग किया। देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया, भीषण प्रतिज्ञा वाला। यह त्याग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकल्प था। भीष्म का वचन धर्म के लिए किया गया त्याग था। यह घटना वचन और धर्म के मूल्य को दर्शाती है। वनवास में द्रौपदी को सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला, जिससे असीमित भोजन उत्पन्न होता था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, पात्र कभी खाली नहीं होता था। यह पात्र द्रौपदी के विश्वास और धर्मपरायणता का प्रतीक था। एक बार श्री कृष्ण ने इसी पात्र के अन्न से सभी ऋषियों को तृप्त किया। यह सिखाता है, शुद्ध नियत हो तो प्रकृति स्वयं सहायता करती है। घटोत्कच को रात में अदृश्य होने और आकार बदलने की शक्ति विरासत में मिली थी। कुरुक्षेत्र युद्ध की रात उन्होंने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनकी मायावी शक्ति ने कर्ण को अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया। घटोत्कच की शक्ति ने युद्ध की दिशा बदल दी। युद्ध में बुद्धि और समय पर सही शक्ति का उपयोग निर्णायक होता है। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र था, जो पूरे लोक का विनाश कर सकता था। उन्होंने यह ज्ञान केवल अर्जुन और अश्वत्थामा को दिया। द्रोणाचार्य ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया, संयम बरता। यह दिखाता है, सच्ची महानता शक्ति के विवेकपूर्ण नियंत्रण में है। शक्ति का संयम ही सच्चा धर्म है। अर्जुन का जन्म इंद्र के वरदान से हुआ था, इसलिए वे इंद्रपुत्र कहलाए। उन्हें इंद्र से असाधारण धनुर्विद्या और नेतृत्व क्षमता विरासत में मिली। इंद्र ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिए और स्वर्गलोक में प्रशिक्षित किया। अर्जुन का पराक्रम केवल अभ्यास नहीं, बल्कि दिव्यता का परिणाम था। यह दिखाता है कि नियति भी महान कार्यों के लिए विशेष तैयारी करती है। युधिष्ठिर का रथ हमेशा धरती से ऊपर चलता था, उनकी सत्यनिष्ठा का प्रतीक। लेकिन जब उन्होंने अर्धसत्य बोला, उनका रथ भूमि पर आ गया। यह घटना दिखाती है कि धर्म का मार्ग कितना सूक्ष्म है। एक छोटा सा विचलन भी आध्यात्मिक उत्थान को प्रभावित कर सकता है। सत्य की शक्ति और उसकी भंगुरता का यह प्रतीक है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन युद्ध के विनाश को देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की कि वे उन्हें वापस बुला लें। यह एक योद्धा की हार नहीं, धर्मपरायण आत्मा की पीड़ा थी। भीष्म का त्याग और संवेदनशीलता उनके चरित्र की गहराई दिखाते हैं। कभी कभी जीवन भी बोझ लगने लगता है जब धर्म टूटता है। अर्जुन न केवल महान योद्धा, बल्कि निपुण कलाकार भी थे। इंद्रलोक में उन्होंने संगीत, नृत्य और वीणा बजाना सीखा। अज्ञातवास में बृहन्नला बनकर उन्होंने उत्तरा को नृत्य सिखाया। एक सच्चा योद्धा भीतर से कोमल और कला प्रेमी भी होता है। श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ ध्वजा थी, विष्णु के वाहन का प्रतीक। यह ध्वजा कौरवों के लिए चेतावनी थी कि वे केवल पांडवों से नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु से युद्ध कर रहे हैं। गरुड़ ध्वजा
एक मौन शक्तिशाली घोषणा थी, जहां नारायण है वहीं विजय है। महाभारत की कथा सबसे पहले सूर्यदेव ने यमराज को सुनाई थी। सूर्य ने कुरुक्षेत्र के हर क्षण को देखा था। यह कथा कर्म और उसके फल का ब्रह्मांडीय पाठ है। देवताओं ने भी इसे समझने के लिए सुना। ये अनसुने तथ्य दिखाते हैं कि महाभारत केवल युद्ध नहीं, जीवन का दर्पण है। यह शक्ति, ज्ञान और धर्म के संतुलन का पाठ है। हर पात्र एक दर्पण, हर निर्णय एक चेतावनी है। हमारे छोटे से छोटे कर्म भी बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको ये तथ्य रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। जय श्री कृष्ण।